जीत या हार रहो तैयार भाई डॉक्टर उज्जवल पाठिनी। नानोगिरी का तीसरा असूल अज्ञानी रहो। एक गुरु के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, गुरुजी मुझे आपसे कुछ नई बातें सीखनी है। गुरुजी ने कहा, कुछ नई बातों का अर्थ? उसने कहा, गुरुजी लगातार अध्ययन से मैं संसार का अधिकांश ज्ञान ले चुका हूँ। फिर मैंने सोचा चलकर आपसे भी चर्चा कर लेता हूँ, यदि कुछ नया होगा तो सीख लूंगा। गुरुजी ने 2 खाली कप और चाय की केतली मंगाई। पहले सव्य के कप में चाय डाली और फिर उस व्यक्ति के कप में चाय डालनी शुरू की। गुरुजी चाय डालते गए, उसका कप भर गया और चाय बाहर गिरने लगी। उसने कहा, गुरुजी कप भर गया, चाय बाहर गिर रही है। गुरुजी ने कहा, जिस तरह इस भरे कप में चाय डालने से बाहर गिर रही है, यह कप अब और चाय नहीं ले सकता। ठीक इसी तरह मैं तुम्हारे भरे दिमाग में और ज्ञान कहाँ से डाल सकता हूँ? यदि ज्ञान चाहते हो तो पहले अपना दिमाग खाली कर आओ। मित्रों, ठीक उसी तरह यदि आप भी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो अज्ञानी बन जाए और ज्ञान को भीतर आने दीजिए। ये दुनिया ज्ञानियों से भरी पड़ी है। कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं परंतु कुछ भी जीवन में नहीं उतारते। कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं जानते परंतु दिखावा ऐसे करते हैं मानो सब कुछ जानते हो। नानूबाई के अनुसार तीसरा असूल अज्ञानी रहो सबसे कठिन है। नानूबाई ने मुझे इन सूत्रों को किताब में लेने से बहुत मना किया। उन्होंने कहा कि सारे पाठक कोरी लफबाजी से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे और मेरा मजाक उड़ेगा। मैंने उनसे कहा, नानूबाई 52 साल की उम्र में आपने जिस तरह वापस जिंदगी में जूझकर खुशियों को जीता है वह एक मिसाल है। मैं यह नहीं कह सकता कि इन सूत्रों से कितने लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, परंतु यदि एक व्यक्ति को भी अंधेरों में उजाले की किरण मिल गई तो नानूगिरी सार्थक हो जाएगी। यदि किसी की जिंदगी न भी बदली, सिर्फ सोचने की प्रक्रिया जागृत हो गई तो वह भी हमारे लिए एक बड़ा पुरस्कार होगा। यह सुनकर नानूबाई अपने सूत्र हमें देने पर सहमत हुए, वह भी एक शर्त पर कि हम उनका असली नाम नहीं छापेंगे।